Sir, please. Once again, we bow to Lord Ganesha, we bow to Goddess. A round of applause for that. Arvind, sir, please. Sir, please. Along with that, we are also very delighted now. Please give a thunderous round of applause as I call upon Mr. Prahlad Singh Patel, and let's talk about his endeavors towards this industry. So ladies and gentlemen, please welcome now Mr. Prahlad Singh Patel on stage. कार्यक्रम में बात कर रहा था तो दो तीन बातें मुझे लगता है कि इस जगह पर भी वो कॉमन ही है। सरकार सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो। हम सब एक अच्छे कोऑर्डिनेटर और समन्वय की भूमिका में हैं और जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ में मिलकर अगर कोई हमारा लक्ष्य है तो वो एक ही है कि भारत में चाहे देशी पर्यटक हो चाहे विदेशी पर्यटक हो, अगर वो आए तो संतुष्ट होकर जाए। और संतुष्ट सिर्फ सरकार नहीं कर सकती, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सबको अपनी ईमानदार और जो आपका उद्देश्य है उसके सर्वोच्च परिणाम को आपको देना होगा। उससे स्वाभाविक है हम एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं है और हम सबको एक बार सामान्य वातावरण में बातें करनी चाहिए। मैं जब मंत्री बना तो मैंने पहली बात ये कही जो राजनयिक मुझसे मिलने आए, इसमें कोई संदेह नहीं है। मध्य प्रदेश का आपने विजुअल देखा है, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि उन्हें बेचारों ने कुछ ज्यादा नहीं बताया जो उनके पास है। लेकिन देश के अन्य राज्यों के पास में कुछ जगह ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, कुछ जगह पर अभी लोग गए ही नहीं। मध्य प्रदेश में भी ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर जो शायद अनेक स्थानों से सुंदर है लेकिन वहां तक लोग नहीं पहुंचे। मुझे लगता है कि ये जो रिक्तता है, ये जो गैप है, इसको भरने के लिए हम सबको बात करनी पड़ेगी। मैं जब भी स्टेक होल्डर से मिला, इससे मुझसे कहा गया कि शुरुआती दौर में स्वाभाविक है कि जो जरूरतें होती हैं उसका ज्ञापन लोग देते हैं। राज्यों के मैंने सचिवों को भी पर्यटन सचिवों के साथ बैठा, फिर पर्यटन मंत्रियों के साथ बैठा। तभी मैंने तीनों लोगों से एक ही बात कही कि हम सब अपनी कमजोरियों के बारे में शेयर करें, हमारी जरूरतों के बारे में शेयर करें। और मुझे जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने तीन चार चीजों की बातें मुझे कही। ये वीजा बड़ी सफलता है लेकिन उसका समय बढ़ना चाहिए। आसपास के जो देश हैं उन देशों में कई जगह $5 ही शुल्क है, कई जगह शून्य भी है, हमारी $25 और फिर ग्रुप में जाए तो $80 थी। डिमांड आई, हम भी नए बने थे, पर मुझे लगा कि नहीं ये जस्टिफिकेशन। होटल्स पर जो जीएसटी थी वो एक बड़ा मुद्दा था। जो हमारे पहाड़ी राज्य थे उनके लिए अलग समस्या थी, वो कहते थे कि हमको क्वांटिटी टूरिज्म नहीं चाहिए, वो क्वालिटी टूरिज्म चाहिए और उसके लिए बिना पर्वतारोहण के, बिना स्कीइंग के कुछ हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि हम सबको एक मत होकर इन बातों को ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। और मैंने कहा ना कि हम एक समन्वय की भूमिका में हैं। बिना विलंब किए मैंने उनको सीधे कहा कि मैं आपकी मांग से निजी तौर पर सहमत हूँ और मैं सरकार को उसको भेजूंगा। और मैं इधर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, वित्त मंत्री का, गृह मंत्री का, कि जिस दिन हमने टूरिज्म मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसी दिन ई वीजा से संबंधित दोनों बातें मान ली गई। जब हमारे पर्यटन मंत्रियों ने खासकर हिमालयन जो हमारे स्टेट्स हैं उन्होंने पीक्स के बारे में कहा और हमारी कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन एक साथ 137 पीक्स को खोल दिया गया। तब मैंने कहा कि भाई अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैंने इसमें कोई नुकसान नहीं रखा है। मैंने कहा राज्य का और केंद्र सरकारों का उत्तरदायित्व तो बढ़ गया है।
और जो हमारे स्टेक होल्डर हैं उनकी भी जवाबदेही बढ़ गई, क्योंकि जब आप पर्वतारोहण के लिए कोई चीज शुरू करेंगे तो सुरक्षा पहली जरूरत है। तो ट्रेन मैन पावर चाहिए आपको, बाकी ट्रेनिंग सेंटर्स चाहिए, जन सुविधाएं चाहिए, और ये दोनों को मिले बगैर नहीं हो सकता। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैंने कहा कि जब तक ये चारों चीजें नहीं हो जाए हमको कोविड पीक्स पर पर्वतारोहण स्टार्ट नहीं करना चाहिए। और इसलिए लगता है कि हमारी आपकी जिम्मेदारी बढ़ी है। तो मैं ले गया, एक नया राज्य बन रहा है, जम्मू कश्मीर अपनी नई भूमिका में आ रहा है, ये चुनौतियां बढ़ेंगी। लेकिन मैं परसों अरुणाचल में था, ये देश कमाल का है, इसलिए हम सबको अपनी भूमिका के बारे में सकारात्मक होकर सोचना चाहिए। कि लेह में जाएंगे तो ऑक्सीजन कम है और अरुणाचल में सर्वाधिक है, लेकिन दोनों के प्रति हमारी जवाबदेही तो नहीं कम हो सकती। हमको तो दोनों की तरफ एक साथ ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं कनेक्टिविटी है, कहीं पर कनेक्टिविटी नहीं है। उसी अरुणाचल के एक हिस्से में कनेक्टिविटी नहीं, आज भी जाना कठिन है, वहाँ सड़क नहीं, लेकिन वो राज्य की राजधानी और लोग 4 घंटे, मैं खुद भी 2 बार स्टैंडिंग कमेटियों के टूर में गया हूँ, तो बाई रोड हम वहाँ से डिब्रूगढ़ से 4 घंटे ड्राइव करके हम सारे के सारे लोग जाते हैं, उसके बावजूद भी जाते हैं। फिर चाइना की बॉर्डर तक फिर हम 3 घंटे ड्राइव करके फिर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इन बातों पर हम सबको बाहर भी ये बात कहनी पड़ेगी कि मैंने जब दूसरी बात कही थी, मैंने कहा था कि धन जरूरी है आपके इस पूरे क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है धारणा को बदलना। धारणा हमारे कारणों से खराब हुई या किसी योजना और षड्यंत्र के कारण हमारे बारे में धारणा बिगाड़ी गई, दोनों बातों पर बराबर ध्यान रखना होगा। जैसे उदाहरण के लिए कि मैंने एक चाइनीज राजदूत से पूछा कि आपके यहाँ का जो पर्यटक है वो नेगेटिव कैरियर क्या करता है, उसने 5 साल जाते बताया। उसमें एक बात बताई, वो हमारे होटल में भी क्वेश्चन मार्क था। उन्होंने कहा कि आपकी बिस्लरी की बॉटल हमारे लेवल पर, पानी की शुद्धता के लेवल पर हम नहीं मानते, हमको उससे ज्यादा क्वालिटी वाटर चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि आपके होटल में जो टॉयलेट्स हैं हम उसको नहीं मानते कि वो साफ उतने हमारे क्वालिटी के साफ है। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत में जब से स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री ने चलाया तब से निश्चित रूप से हम मानते हैं कि ये बहुत हमारे लिए अनुकूल है, लेकिन इन मामलों में हमारे पैरामीटर्स बहुत ऊपर है। अब हमें से रिमार्क नहीं मानना चाहिए, हमें से चुनौती मानना चाहिए। एक उपभोक्ता की, एक पर्यटक की हमसे जो अपेक्षा है उसे पूरी करेंगे। ये कोई इतनी बड़ी अपेक्षा नहीं है कि जिसे हम पूरा ना कर सकें, तो जिसके लिए हम माने कि हमारे लिए एडवर्स रिमार्क है, बल्कि दुनिया में मार्केटिंग के लिए जरूरी है कि हमें बताएं कि जो जरूरतें किसी भी देश का पर्यटक हिंदुस्तान के भीतर आएगा उन सबको पूरा करने की ताकत हमारे भीतर है। ये हमें साबित करना पड़ेगा और ये हम बिना मिले हुए नहीं कर सकते, ये बात आप तय मानकर चलिए। और इसलिए व्यवहारिक तौर पर हमें अपनी कमजोरियों को देखना चाहिए, और जो अच्छाइयाँ हैं जो हमारे पास है वो दुनिया में किसी के पास है नहीं, कोई हिचक नहीं है और ना कोई संदेह मेरे मन में है। हमारे पास वो सब कुछ है जो दुनिया के लोगों को चाहिए, चाहे उनको किसी घर में रहने का जरूरत पड़े तो भी हमारे पास है, और किसी 5 सितारा होटल से ऊपर की सुविधाएं भी चाहिए तो वो भी हमारे पास में है। हमारे लोगों के भीतर वो सामर्थ्य है, और इसलिए यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का मैं इधर से आभार मानता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, और मैं यही अपेक्षा करता हूँ पर्यटन मंत्री होने के नाते कि कल्चर, संस्कृति और पर्यटन अलग अलग होकर नहीं रह सकते। हमने बहुत छोटी सी शुरुआत की थी ASI के मॉन्यूमेंट्स को रात में खोलने की, या चूंकि राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी है, तो मैंने कहा कि अगर मैं खोलूंगा तो मुझे खोलने में दिक्कत नहीं है, ASI के नाम को बदलना ये बड़ी बात नहीं है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही खोलेंगे, ये परंपरा थी हमारी वर्षों की। मैंने कहा वो बदल सकते हैं, लेकिन जब तक राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन हमारे साथ ना हो, आप रात में किसी किसी को मॉन्यूमेंट्स को कैसे खोल सकते हैं? फिर कोई 3 घंटे अगर खोला जाएगा तो वहाँ पर कुछ स्नैक्स चाहिए, चाय काफी चाहिए, उसका प्रबंध चाहिए, अनुमति तो हम दे देंगे, लेकिन आप उस शर्तों को कैसे स्वीकार करेंगे? कोई तो करेगा, वो स्वाभाविक है कि होटल वाले ही कोई करेंगे कि भाई उस हम एक प्राइमेसेस देते हैं, उस प्राइमेसेस में आप उसके बाहर कोई चीज मत ले जाने दीजिए, वहाँ पर वो खाएं और उसके बाद में मॉन्यूमेंट में घूमे 2 घंटे 3 घंटे जितना मर्जी आए वो रहे और उसके बाद वापस चले जाए। अब ये जो चीजें हैं ये शेयर करने की चीजें,
सारी चीज़ें अगर आप अचानक शुरुआत करेंगे, आने वाला महीना बल्कि महीना शुरू हो गया कि ये पर्यटकों के लिए आने का सबसे बेहतर समय है जो स्टार्ट हुआ है। अब इन बातों के लिए हम अगर टेंडर में लेंगे, बाकी चीज़ों में जाएंगे तो मुझे लगता है कठिनाई होगी, और इसलिए इन सब में हमको कोई ना कोई सरल रास्ता निकालना चाहिए। ऐसे अवसर चर्चा के केंद्र बने, आपस में हम एक दूसरे के बारे में बात करें। जो अवार्ड जिनको मिलेंगे, ये जो प्राप्त करते हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ तो चीज़ रहती है, इसलिए उन सब बातों से सीख कर हम आगे बढ़ें। एक दूसरे से मैं फिर कहूँगा, हम एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं है, प्रतिस्पर्धा करने वाला कोई और है। चाहे चीन जैसा देश है जिससे हमारी प्रतिस्पर्धा है, लक्ष्य जो लिया गया है, सरकार ने लिया है, वो बहुत बड़ा नहीं है। अभी एक आंकड़ा आया जिस दिन मैं लेह में था कि 2014 में हमारी वर्ल्ड रैंकिंग 65 थी, अभी महीने भर पहले वो 34 हो गई। तो स्वाभाविक है 5 वर्ष हमारे पास इस सरकार के हैं, हम सारे लोग अगर मिलकर करेंगे तो 10 के भीतर जाना अब तो कठिन नहीं है। जब हम उस आंकड़े को इतना पीछे ला सकते हैं तो हम काफ़ी चीज़ों में बहुत बेहतर हुए, और मुझे लगता है कि हम श्रेष्ठ 3, 4, 5 के लोगों में भारत का स्थान होगा, और उस सब में आपके सहयोग से संभव है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि हम मिलजुल कर भारत की ऐसी प्रतिष्ठा को बढ़ाएं। एक निजी व्यक्ति की गलती पूरे राष्ट्र की प्रतिष्ठा को धूमिल न करें, एक का लालच कहीं बाकी प्रतिष्ठा को खराब न कर दे। ये जवाबदेही जरूर हमारे भीतर मन में होनी चाहिए, और ये आपस के लगातार मिलने से होगा। हम अपने कर्मचारियों को रिफ्रेश कराने के लिए कहीं ना कोई निमित्त बने, ये अपेक्षा करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त। Bilaspur. And along with that, I also welcome now our next awardee,